चैट में टाइप करो सभी के सभी कौन कौन से स्टेट से हो। वेरी गुड वेरी गुड। अपने स्टेट का नेम एक बार, कौन से स्टेट से हो आप, किस किस स्टेट से हो आप। ओके वेरी गुड, वाओ नाइस नाइस। आप चैट देख पा रहे हो दोस्तों, हमारे साथ कौन कौन से स्टेट से पर्सन कनेक्टेड है, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो। ओके गुड, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो आप इमेजिन कर पा रहे हो दोस्तों हमारे साथ कहाँ कहाँ से पर्सन कनेक्टेड है। ओके सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सभी को अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मेरा नाम अजय बिष्ट है एंड मैं वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का आज की इस वंडरफुल सेशन के अंदर। मुझे पता है कनेक्टेड है ना, बिकॉज दिस इज ऑनलाइन बिजनेस, एक ऑनलाइन बिजनेस है जिसके थ्रू आप तेजी से ग्रो कर सकते हो, जिसके थ्रू आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कराना चाहता हूं। आप किस इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हो, आपको कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट, किस इंडस्ट्री का आप पार्ट बन चुके हो, किस इंडस्ट्री के अंदर आप तेजी से बूम कर सकते हो। ओके, सो आर यू रेडी, कौन कौन रेडी है। तो एक बार आप सभी के सभी एक काम करेंगे, सभी के सभी मेरे इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट, जो भी ये मीटिंग चल रही है इसका स्क्रीनशॉट अपने सीनियर को भेज दो, जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा है। उनको आप बताओ कि मैं मीटिंग के अंदर हूं, आई एम इन अ मीटिंग। इसका आपको बेनिफिट, दो बेनिफिट है इसके, अगर आपने स्क्रीनशॉट भेज दिया ना कि आप मीटिंग के अंदर हो अपने सीनियर को, फॉर सबसे बड़ी चीज आपको एक ऑफर मिलेगा जो हम लास्ट में डिस्क्लोज करेंगे, बारे में बताऊंगा, ज्यादा नहीं है ना। शॉर्ट में मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि आपको पता चले कि मैं कौन हूं, मैंने कैसे बिजनेस को स्टार्टअप करा था। ओके, आर यू रेडी। ओके जस्ट वेट। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हाँ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके सो गाइस, मेरा नाम अजय विष्ट है, मैं उत्तराखंड से हूँ, बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ। एंड बात करूँ तो इस बिजनेस के अंदर मुझे 7 ईयर का टाइम कंप्लीट हो चुका है, 7 साल कंप्लीट कर लिए मैंने इस बिजनेस के अंदर। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यार मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट करा था एक छोटे से, एक होप थी, एक भरोसा था लाइफ में कि यार लाइफ में कुछ करूंगा, लाइफ में कुछ अच्छा करूंगा, लाइफ में कुछ बेस्ट करूंगा, एक भरोसा था। सच में कह रहा हूँ, जस्ट वेट, मैंने स्टैंड पे लगा लेता हूँ लैपटॉप को, है ना। मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे स्टार्टअप करा था इस बिजनेस को, एंड मैंने कहां से स्टार्टिंग करी थी, मैं कहां से निकला, और आज स्क्रीन शेयर हो रही है। कोई मुझे बताएगा पोस्ट कौन है यहाँ पे। जी जी, हो रही है स्क्रीन। ओके ओके थैंक यू। सो मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक बिल्कुल फार्मर फैमिली से था, एक छोटे से फैमिली से स्टार्टअप करा था, एक छोटे से फैमिली से जहां पे सपने बड़े थे लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अगर अपॉर्चुनिटी भी है तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है ना। सपने बड़े थे, अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लाइफ में कुछ करना चाहता था, पैसों की नीड थी, लेकिन कुछ बोलते ना कोई भी चीज, अगर आप कामयाब होना चाहते हो, किसी भी लेवल पे पहुंचना चाहते हो ना, तो खाली चाहने से वो पूरी नहीं होती, उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो मेरा मतलब बचपन से ही सपना था, मैं अपने मम्मी को कहता रहता था कि एक दिन मैं अपने फैमिली की पूरी जिंदगी बदल के रख दूंगा। और मैंने मतलब ये माइंड बचपन से मैं फील करता था। मेरे गांव में कुछ लोग ऐसे जो अच्छा खासा पैसा कमाते थे, जिनके फैमिली से तीन तीन चार चार नौकरी वाले थे। तो मेरा एक सोच थी, मेरा एक सपना था कि यार एक दिन ऐसा लाऊंगा कि अपने फैमिली के अंदर, अपने गांव के अंदर सबसे कम एज में पैसे कमाने वाला इंसान बनूंगा। एंड मेहनत करी, रुके नहीं, छोटी सी फैमिली से निकला था लेकिन सपने बड़े थे। बिजनेस स्टार्ट करा कुछ लोगों के साथ, फैमिली के चैलेंज आए। क्या लगता है मुझे, क्या मेरे घर वालों ने ये बोला होगा कि कर ले बेटा बिजनेस स्टार्ट। क्या लगता है आपको, क्या मेरे घर वालों ने बोला होगा कि यार कर ले बिजनेस स्टार्ट। नो, उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली कि यार कुछ नहीं होता है बिजनेस, एंड इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं होता, इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं मिलता है, और मत कर इसको। मैंने अपने घर वालों को एक ही चीज बोली, मुझे 1 साल का समय दो आप। मैंने अपने फैमिली को क्या बोला, मैंने पता अपने फैमिली को क्या बोला, मैंने एक ही चीज बोला, मुझे 1 साल का टाइम दो, प्लीज गिव मी 1 ईयर। मेरे घर वाला, सॉरी 6 मंथ का टाइम बोला था मैंने, प्लीज गिव मी 6 मंथ। मेरे घर वालों ने मुझे ये बोला कि हम आपको 1 साल दे रहे, 1 साल के अंदर अगर तैने कुछ करके नहीं दिखाया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, जो हम बोलेंगे वो करना। उनका ठीक है। ये कॉन्फिडेंस था कि यार, क्योंकि इंडस्ट्री को समझ लिया था सही तरीके से कि ये इंडस्ट्री क्या है, इस इंडस्ट्री के अंदर कितने सारे लोग ग्रो कर रहे हैं। एंड विवेक सर जिनको आप देख रहे हो अभी, आपको उनको सुनने का मौका भी मिलेगा। इन्होंने मुझे सपोर्ट करा, इन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें क्लियरिटी कराई, एंड सपोर्ट करा हर लेवल पे।
एंड आज मैं बताऊं दोस्तों, आई एम अ 6 फिगर अर्नर। एंड मैंने अपने दम पर अपने लिए कार ली है। मेरी टीम के अंदर मेरी वजह से जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा था, आज वो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। मेरी टीम के अंदर कम से कम 8 कारें आ चुकी हैं। क्या? 7 कारें, सॉरी, 7 कार आ चुकी है आज मेरी टीम के अंदर। जो जिन लोगों ने ड्रीम लिया था कि यार लाइफ में आगे बढ़ना है, वो आज मेरे साथ ग्रो कर रहे हैं। 20-21 लाख की गाड़ी कैसी है? एक छोटे से फैमिली से निकल के बच्चा जब अगर कोई स्टार्ट करता है उसके लिए कैसी है? बहुत अच्छी है। मैनेजर रिट्रीट, मैं आज बहुत सारे लोगों का सपना होता है 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर घूमना, वो मैं इससे सारी की सारी फुलफिल कर चुका हूँ। इंटरनेशनल टूर ले चुका हूँ। यही सबसे प्राउड मोमेंट इसी बिजनेस से, फॉरएवर बिजनेस से मैंने अपने मम्मी पापा की जिंदगी बदल दी। मेरे मम्मी पापा ने मेरे पे भरोसा करा। भरोसा स्टार्टिंग में नहीं था, बट मैंने उनको बिलीव दिलाया कि यार मुझ पे भरोसा करो, मुझे कुछ स्टार्ट करना है। एंड उन्होंने मेहनत करी मेरे साथ। उन्होंने मुझे एक ही चीज बिलीव दिलाया कि यार चल कोई नहीं, जब तूने कर लिया तो लगा रहे। एंड मैंने उनके भरोसे को तोड़ा नहीं, और मैंने मेहनत करी। आज देख रहे हो, हर बच्चे का सपना होता है कि यार मैं मेरे मम्मी पापा के पास काश कार होती तो हम कार में घूमते। बट मेरा ड्रीम था, मेरा क्या ड्रीम था कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए और मेरे मम्मी पापा उसमें घूमेंगे। एंड ये सारी की सारी अचीवमेंट्स ली है। एंड इस बिजनेस से मैंने क्या हासिल करा है, क्या आप देखना चाहते हो? इस बिजनेस से, इस 2CC करके मैंने क्या हासिल करा है, मैं आपको शो करना चाहता हूं। मैं आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस दिखाना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको ना कुछ चीजें शो करना चाहता हूं। जस्ट वेट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। एंड ये देखो आप, मेरी हालात देखो आप। मैंने यहां से स्टार्टअप करा था। मैंने यहां से स्टार्टअप करा था भाई। समझ रहे हो मेरी बात को आप? यहां से स्टार्टअप करा था। समझ रहे हो? बोला जाता है ना कि जो डायमंड होता है ना, वो पहले किससे बनता है? किससे बनता है? आपको सबको पता है। लेकिन जब वो तपता है, जब वो हार नहीं मानता, लोगों की बातों को साइड करता है, तो शायद मुझे लगता है वो जिंदगी में आगे बढ़ जाता है और एक डायमंड के रूप में निकलता है, जिसे लोग चाहते हैं, सब लोग खरीदना चाहते हैं। तो आप भी अपनी वैल्यू बनाओ, उसके लिए तपना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? कोयले से मींस तपने की मेरी बात क्या है यहां पे, क्या समझ रहे हो आप इस चीज से? मतलब बहुत सारे लोग खिलाफ होंगे, मत करना इस बिजनेस को। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कुछ नहीं होता ये बिजनेस। बहुत सारे बोलेंगे आपको कि अरे यार हमने करके छोड़ दिया। लेकिन आपने एक ही चीज बोलना है, मैं करके दिखाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं करके दिखाऊंगा। यहां से स्टार्टअप करा था, स्पोर्ट्समैन था, ये देख सकते हो आप, स्पोर्ट्समैन था। एंड ट्रेनों में धक्के खाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज अभी मैं आपको दिखा रहा हूं इस बिजनेस के अंदर। मेरे को मेरे फ्रेंड्स क्या कहते थे? मेरे को मेरे फ्रेंड्स कहते थे तू घर बैठ जाएगा, मत कर इस बिजनेस को, कुछ नहीं होगा तेरा। एंड एक चीज बोल रहे यार कुछ नहीं होता, ये बड़े सपने देखना बंद कर दे। मैं उनको बोलता था एक दिन देखना मैं बाहर कंट्री भी घूमूंगा। एंड मैं आपको कुछ चीजें शो करना चाहता हूँ अगेन। मैं आपको कुछ चीजें शो करना चाहता हूँ। इस फॉरएवर बिजनेस के थ्रू मैंने कितनी ग्रोथ ली है। हर इंसान, किस किस का सपना है बाहर कंट्री घूमना? एक बार चैट में बताओ जरा, किस किस का ड्रीम्स है? हर इंसान के सपने होते हैं भाई कि मैं बाहर कंट्री घूमूं। मैं आपको कुछ चीजें शो, फुल स्क्रीन कर रहा हूं मैं। ओके, ये मैं सिंगापुर भी घूम चुका हूँ इस बिजनेस के थ्रू। सिंगापुर का फोटो है। एंड सिंगापुर की आप देख सकते हो मैं कहाँ से निकल के कहाँ तक पहुंचा। ये मेरा सिंगापुर का फोटो है। मेरे साथ मिस्टर विवेक पेनुली सर, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा, है ना। ये सारी की सारी फोटो, ये मलेशिया का फोटो है। एंड मैं मलेशिया भी जा चुका हूँ। ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के माइंड में चलता है यार यार यहाँ से जिंदगी बदलती है। ये मलेशिया का फोटो, ये सिंगापुर, ये मलेशिया का है। मलेशिया, सिंगापुर। एक वीडियो देखो आप, अगर ये चलेगी। हाँ चलेगी। इस वीडियो की आवाज हाँ आ जी रही है क्या? एवरीवन, कैसे हो आप सभी के सभी? होप आप बहुत बढ़िया इस होंगे। दिस वीडियो की साइड आवाज अजय आ रही बिष्ट। है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है।
मैं अभी सिंगापुर के अंदर हूँ और आपने 2300 से बिज़नेस स्टार्ट करा होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करा होगा, आपको डर लग रहा होगा यार कि मेरे को 2CC करना चाहिए, क्या मैं लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। डेफिनेटली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से निकल के आज लाइफस्टाइल जो आप देख पा रहे हो, ये सारी की सारी, मैं अभी सिंगापुर के अंदर हूँ, ये सारे आप भी इंजॉय कर सकते हो। कैसे करना क्या है, आपने अपनी 2CC कंप्लीट करनी है, अपना बिजनेस स्टार्ट करो। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ ना, आप 2 साल या 1 साल के अंदर यहाँ तक पहुँच सकते हो। अगर आपने डेडिकेशन के साथ मेहनत करी, कंसिस्टेंट होकर आपने अगर वर्क करा, तो आप ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको पता है, मैंने जब 2CC करी थी, मेरे पास ना 20 रुपये भी नहीं थे अकाउंट में, लेकिन आज मैं ऐसी लग्जरी लाइफस्टाइल जो इंजॉय, सारी की सारी पावर है इस बिजनेस की। तो आपने क्या करना है, आपने मेरे बारे में अगर आप नहीं जानते, मेरी हाईलाइट्स देखो, एंड ये मेरा 0 to हीरो। आई थिंक पटाया के अंदर, पटाया के अंदर भी गया हूँ मैं, थाईलैंड के अंदर। ये वहाँ की पिक्स है, काफी इंजॉय करा है। कंपनी की तरफ से टूर मिलते हैं, वो मैं अचीव कर चुका हूँ। ये बाली का फोटो है, बाली, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी जा चुका हूँ। ये बाली की फोटो है। आप आइडिया लगाओ, एक जो लड़का जो एक छोटे से फैमिली से जिस बिजनेस बंदे ने बिजनेस स्टार्ट करा, वो आज कहाँ पे पहुंच चुका है। ये किस चीज की पावर है, पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। अब मैं एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूं और आपको शो करना चाहता हूं हमारा बिजनेस आप किस तरीके से कर सकते हो, हमारा बिजनेस कितना आसान है, हमारा बिजनेस कितने तेजी से ग्रो कर रहा है। ओके, सो मैं एक ना प्रेजेंटेशन मैंने तैयार करी है। मैं चाहता हूं यार आप सभी के सभी ना, बहुत सारे लोगों के माइंड में पता है एक डाउट होता है, वो मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूं। मेरे दिमाग में भी था कि यार यहां पे नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। किस किस के माइंड में डाउट है, हर इंसान के माइंड में डाउट है ना, कि यार यहां पे नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसकी ना बेनिफिट दिखा रहा हूं, नेटवर्क क्रिएट करने के कितने बेनिफिट्स है। मैं आप दोस्तों, जो हमारा बिजनेस है ना, हमारा ऑफिस हमारे पैकेट पॉकेट के अंदर है। जो ये हमारा मोबाइल फोन है ना, इस मोबाइल फोन के थ्रू, इस मोबाइल फोन के, ये मोबाइल फोन से ही हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। हमारे जेब के अंदर है भाई ये बिजनेस। इस बिजनेस के लिए ना तो आपको बिल्डिंग का कोई स्टाफ की जरूरत नहीं है, आपको कोई दुकान की जरूरत नहीं, कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है। एक आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, उस स्मार्टफोन के थ्रू आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, उबर और एयरबीएनबी, इस ये दोनों बहुत बड़ी कंपनी है, बिलियंस डॉलर की कंपनी है, उबर एंड एयरबीएनबी। इसके पास, उबर के पास ना अपनी कार है, ना जो एयरबीएनबी है इसके पास ना अपने होटल्स है, लेकिन इसका पूरे दुनिया में चेन बनी हुई है। इसके थ्रू, उबर के थ्रू लोग अपनी कार बुक करते हैं और चले जाते हैं। जो एयरबीएनबी है, होटल्स हो गए या फिर फ्लैट हो गए, लोग बुक करते हैं और इसके थ्रू उनको आसानी मिलती है और ये पैसा कमा रहा है। किसके थ्रू कमा रहा है पता है आपको? इनकी खुद की अपनी भी कार नहीं है, लेकिन वो करोड़ों अरबों अरबों कमा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? बिना टेंशन के, बिना टेंशन के बिजनेस है। दूसरी चीज, टाइम लिमिट। अकेले यार यहां पे टीम बनानी पड़ेगी, यहां पे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। भाई एक चीज बताऊं आप सभी लोगों को, आप सभी के सभी ना पता नहीं किस किस के थ्रू जुड़े हुए हो। जिस मोबाइल का आप यूज कर रहे हो ना, जिस मोबाइल का आप यूज कर रहे हो, वो भी किसी कंपनी, उसने भी आपको जोड़ रखा है। जिस सिम को आप यूज करें, चाहे जियो एयरटेल जो भी है, हर महीने आप रिचार्ज करते हो, उसने आपको जोड़ रखा है। जो आप अगर जैकेट पहन रहे हो ना, जिस कंपनी का आप जैकेट पहन रहे हो ना, उसने भी आपको जोड़ रखा है। अंडरस्टैंड? अकेले काम करने से ना आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इसका मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। अगर 50 लोग आपकी टीम में 2 घंटे काम कर रहे, तो आपके एक दिन में कितने घंटे काम हुआ? 100 घंटे। लेकिन एक जॉब पर्सन पूरे दिन 12 घंटे काम करता है, इसीलिए वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता। तो जिसके पास बड़ी टीम है वो ज्यादा पैसा कमा रहा है ना? जैसे जियो के पास, मैं बताऊं, जियो के पास एक भी, मैं क्या कह रहा हूं, जियो के पास जियो के यूजर कितने आज की डेट में? बहुत सारी यूजर है। जियो का मालिक के पास कितने घंटे? 24 घंटे। सबके पास 24 घंटे है, लेकिन उनके उनके साथ करोड़ों लोग काम कर रहे हैं एक दिन के, उनके साथ एक दिन में उनका करोड़ों घंटे काम होता है। किसके थ्रू? टीम के थ्रू, है ना? अंडरस्टैंड? एंड यहाँ पे ग्रोथ, जॉब की मैं बात करूं तो जॉब में 1+1 2, मतलब इतनी ग्रोथ है। लेकिन जो बिजनेस होता है ना, इसमें पता, 2 मतलब कंपाउंडिंग जो इफेक्ट है वो काम करता है। मतलब जैसे आज मैं अपनी बात करूं, मेरी टीम पूरे इंडिया के अंदर है, विवेक सर की टीम पूरे इंडिया के अंदर, विवेक सर का 2-3 कंट्री बाहर भी चल रहा है बिजनेस। किसके थ्रू? एक
घर में बैठ के एक दिन इनके पास शायद एक ही लोगों की टीम थी, आज इनके पास बहुत लोगों की टीम है। तो ये भी ये प्रॉब्लम एक दूर करो। मैंने इसीलिए आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करी आज। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है एक चीज होती है, एक चीज, यार हमें नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। भाई नेटवर्क क्रिएट करना कोई गलत बात है? मैं नेटवर्क क्रिएट करके लोगों की हेल्प करके लोगों को कामयाब करके मैं 4-5 कंट्री घूम चुका हूं। मैं बहुत सारा पैसा कमा चुका हूं। शायद जितना मैं पूरी जिंदगी नहीं कमा सकता था उतना मैंने कमा लिया अभी 7 साल के अंदर। सच में कह रहा हूं। सर ने मुझे बोला भी था कि यार अजय, जिस एज में तैने जितना कर लिया ना, लोग पूरी जिंदगी नहीं कर पाते। ये मैंने इसी बिजनेस को करके, है ना, बिकॉज एक अच्छी इंडस्ट्री है, ये जेन्युइन कंपनी का पार्ट है हम। तो इसके थ्रू हम अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं ना। एंड दूसरी चीज, एक्टिव एंड पैसिव इनकम। इस बिजनेस के अंदर पैसिव और एक्टिव इनकम भी है। समझ रहे हो ना? जो भी जॉब करता है उसमें एक्टिव इनकम मिलती है उनको। मानते हो? जब तक काम करेगा तब तक ही उसको पैसा आएगा। लेकिन जो ये बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर पैसिव इनकम आती है। एक बार टीम क्रिएट कर दी, नेटवर्क क्रिएट कर दिया, जिंदगी भर पैसा आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जो एक सिंगर होता है, मैं सिंगर की बात करूं, बहुत सारे गाने ऐसे जो 2015 में रिलीज हुए थे लेकिन आज भी आप सुन रहे हो। बहुत सारे गाने ऐसे जो 2020 के अंदर रिलीज हुए थे सॉन्ग, वो आज आप सुन रहे हो। जो 2020 के अंदर जिस सिंगर ने गाना बनाया था, आज भी लोग उसको सुन रहे हैं, तो उसको आज भी पैसा आ रहा है। ये पैसिव इनकम है। ऐसे ही जब आपका बिजनेस क्रिएट होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर, आप चाहे सो रहे हो तब भी आपको पैसा आ रहा है। ये एक ऑनलाइन बिजनेस की खासियत है। ये किस बिजनेस की पावर है? लो इन्वेस्टमेंट, जीरो रिस्क है। ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करने के लिए ना आपके पास लाखों रुपए होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे लाखों रुपए नहीं लग रहे। यहाँ पे आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, अपनी 2cc लेवल कंप्लीट होना चाहिए, एंड आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल, बिना दुकान खरीदे, बिना स्टाफ रख के आप एक एमएनसी फॉरएवर कंपनी के बिजनेस पार्टनर बन रहे हो। यहाँ पे फॉरएवर लिविंग एक एमएनसी कंपनी है। सर्च करना जरा, एमएनसी की फुल फॉर्म क्या होती है। मल्टीनेशनल, तेजी से ग्रो करके चल रही कर रही है कंपनी, उनको एमएनसी कंपनी कहा जाता है, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ग्लोबल रीच। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, इस 2cc करके आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले। अगर आप एक दुकान खोलते हो, कितना पैसा लगेगा? मैं आपसे ना चैट में पूछना चाहता हूं, यहाँ पे चैट के अंदर मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। अगर आप एक दुकान खोलना चाहते हो, कितना पैसा लगेगा? प्लीज चैट में एक्टिव हो जाओ एवरीवन में चैट में। अगर आप एक दुकान खोलते हो, कितने लाख रुपए लगेंगे? अगर आप दुकान खोलते 5 लाख, सब लोगों ने लिख दिया 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अगर आप एक अपने के अंदर आप दुकान खोलते हो, आपको इतना पैसा, ओके ठीक है, मैं चैट एकदम ऑफ रहा हूं, है ना। एंड सेकंड, चलो आपने अपने एरिया के अंदर दुकान खोल ली, लोकल दुकान सिर्फ पॉइंट तक सीमित है। अब उस दुकान को, सपोज एक बंदा है राहुल, उसने, वो दिल्ली का है, उसने दिल्ली के अंदर अगर दुकान खोली 5 लाख रुपए लगा के, अगर वो सोच रहा है यार मेरे को नोएडा के अंदर भी अपनी दुकान खोलनी है, तो उसको 5 लाख फिर डालना पड़ेगा। अगर वो सोच रहा है उत्तराखंड के अंदर मुझे बिजनेस करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? 5 लाख रुपए फिर लगाने पड़ेगा। अगर वो सोच रहा है कि उसको, अगर वो सोच रहा है कि उसको अपनी दुकान यूपी के अंदर करनी है, तो उसको 5 लाख, मतलब अगर 3-4 स्टेट के अंदर उसने अपनी दुकान को खोलना, अपने बिजनेस को खड़ा करना है, 30-40 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपने चैट में देखा होगा, हमने 1 रुपए भी नहीं लगाया अपने बिजनेस को दूसरे स्टेट में डेवलप करने के लिए। समझ रहे हो? लेकिन ये बिजनेस, आप एक चीज देखो ना, आप अपने घर बैठे भी यूके, यूएसए, दुबई, किसी भी कंट्री के अंदर अपने बिजनेस को बना सकते हो। जूम या इंस्टाग्राम के जरिए आपने इस बिजनेस को पहुंचाना है। आज हम जूम एप्लीकेशन पे ही तो है। तो ये इस बिजनेस के बेनिफिट है गाइस, है ना। एंड दूसरी चीज, मंदी का असर नहीं है। अब आप एक चीज बताओ, जब लॉकडाउन आया था सारी इंडस्ट्री डाउन गई थी, लेकिन वेलनेस इंडस्ट्री एंड ये जो नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तेजी से बूम कर रही थी। लॉकडाउन के अंदर सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई थी, फॉरएवर लिविंग बूम कर रही थी। ये क्यों पॉसिबल हो? बिकॉज यहां पे ऑनलाइन बिजनेस है। अंडरस्टैंड? दूसरी चीज, आप इस बिजनेस के अंदर आप ना बहुत तेजी से, जैसे आप एक दुकान खोलते हो, मैं अब दुकान का एग्जांपल दे रहा हूं। आप आपकी एज होगी 70-80 साल, क्या आप उस दुकान को चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। उस दुकान को आप किसको दोगे? अपने पोते को, अपने बेटे को। इस बिजनेस को भी आप 3 जनरेशन तक फॉरवर्ड कर सकते हो, दे सकते हो, चाहे आप 1 करोड़ भी महीने का कमा रहे हो। ये सबसे बड़ी बात है इसकी। अंडरस्टैंड?
एंड ये मैंने आपको इसलिए क्लियर करा, आपके बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं, क्या टीम बनानी पड़ेगी, क्या लोगों को बिजनेस में लाना पड़ेगा? भाई आपने लोगों की हेल्प करनी होती है इस बिजनेस के अंदर, उससे पहले आपने यहाँ पे फॉरएवर लिविंग के अंदर अपना 2cc लेवल कंप्लीट करना होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा ना बताना चाहता हूँ इस बिजनेस के अंदर आप कितना पैसा कमा सकते हो। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो यहां तक समझ आया आपको? किस किस को डाउट थे जो वो क्लियर हुए? किस किस के डाउट क्लियर हो चुके अब? यार हाँ भाई, एक बंदा कह रहा है ओनली 50,000 चाहिए शॉप के लिए, तो भाई खोल लो ना 50,000 से शॉप, यहाँ पे क्यों मीटिंग लगा रहे हो? है ना? उस शॉप को खोल के भाई कोई नहीं रोक रहा है ना। 50,000 से अगर शॉप खुल रही है, हम तो चाह रहे भाई आप करो 50,000 से शुरू अपनी शॉप को, बट 50,000 रुपये लगा के क्या आप उसको ग्लोबली लेवल पे ले जा सकते हो? ग्लोबल लेवल पे ले जा सकते हो? क्या उसके थ्रू आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हो? मैं यहाँ पे आंसर देना चाहूंगा। आज मेरी टीम के अंदर कितने लोगों ने ग्रो करा है, अपनी जिंदगी बदली है? आप वहां पे अपने, अगर आप बहुत सारे लोग, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैं लोगों की जिंदगी बदल सकता, नो। आप लोगों को नौकरी पे रख सकते हो लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदल सकते। उनको लाख रुपए कमाना नहीं उस दुकान से सिखा सकते आप। ज्यादा से ज्यादा एक बंदे को रखोगे ना, मैनेजर बना दोगे उस शॉप के अंदर, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आप जिंदगी बदल पाओगे। आई एम राइट? कौन कौन एग्री इस बात से? कौन कौन एग्री? वो रिएक्ट कर सकते हैं, नीचे रिएक्ट का ऑप्शन है, रिएक्ट। ओके, ग्रेट। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं एंड ग्रेट यार, मैं रिएक्ट देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के बड़े तगड़े रिएक्ट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा रिएक्ट आ रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज और भी अच्छी लग रही है, बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे लोग, एक दो लोग मीटिंग को छोड़ के चले गए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे सीरियस है। बट हमें सीरियस ही लोगों की नीड है भाई। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ सीरियस लोगों की हमें क्यों नीड है। बिकॉज पता क्यों? इस मीटिंग में अभी 758 लोग हैं, मतलब मान के चलो 800 लोग हैं, हमने ओनली 400 लोगों को सेलेक्ट करना है अपने 2cc बैच के लिए। ओनली कितने लोगों को? 450 लोगों को, जिनको हमने आगे जाके ग्रो कराना है। तो हम चाहते हैं कि जो 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 ग्रो नहीं, जो मीन्स जो सीरियस नहीं, वो निकल जाए मीटिंग से। बिकॉज जो इसके बाद जो पार्ट आने वाला है ना, वो बड़ा अमेजिंग आने वाला है ना? जिन्होंने सक्सेस मंत्रा को स्टार्टअप करा उनको सुनने का मौका मिलेगा आपको। ओके, तो सबसे पहले जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ पे एक लेवल करना पड़ता है 2cc लेवल कंप्लीट। ठीक है? जैसे आप अपनी 2cc कंप्लीट करते हो, 2cc लेवल कंप्लीट करने से आपको एक एएस लेवल मिल जाता है। जैसे आप एएस बनते हो, एएस लेवल पे ना आपको यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी के थ्रू 30% आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट मिलता है एंड 25% आपको जो भी आप पर्सनल लेवल पे रेवेन्यू जनरेट करते हो ना, उसका आपको कंपनी 25% देती है। मतलब सीधी सीधी बात, इस लेवल पे आप, जैसे आप अपनी 2cc लेवल कंप्लीट करते हो, इस लेवल पे आप यहाँ पे 15 से लेकर 50,000 तक भी कमा सकते हो। इस लेवल पे ये पोटेंशियल है यहाँ पे। दूसरी चीज 2cc के बेनिफिट क्या है? बेनिफिट्स ऑफ 2cc, आपको एक मेंटोर मिलता है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम के लिए आपको एक ऐसा मेंटोर मिलता है जो आपको सपोर्ट, जैसे एक पर्सन ने बोला था ना कि यार मैं 50,000 में दुकान खोल सकता हूँ, लेकिन क्या वहां पे आपको कोई मेंटोर मिलेगा जो आपको सिखाएगा, हर लेवल पे सपोर्ट करेगा? ये एग्री हो इन चीजों से? अगर आपको एक ट्रेनर रखना होता है ना जिम के अंदर, वो 15,000 या 10,000 लेता है, तो अब जाके वो आपको ट्रेनिंग देता है 1 महीने की। अगर आपको, मैं स्पोर्ट्स प्लेयर हूं, मैं कबड्डी खेलता था, 5,000 रुपये महीने की फीस लगती थी अगर वो मेरे को सिखाते थे। स्पोर्ट्समैन, मैं दो बार नेशनल प्लेयर हूँ गाइस। इस बिजनेस को मैंने मैं आज बताऊं, मैं जॉब भी कर चुका होता, अच्छी खासी जॉब, लेकिन मैं इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करा? इसका एक रीजन था, बिकॉज मैं खुद का मालिक खुद बनना चाहता हूँ यार। मेरे को वो झंझट नहीं चाहिए कि मेरे को ऑफिस कॉल कर रहा है बॉस, ऑफिस आ, ये कर वो कर। आज प्राउडली कहता हूँ, मैं एक रूम के अंदर बैठ के, एक छोटे से कमरे से बैठ के मैंने अपने बिजनेस को पूरी इंडिया के अंदर बिल्ड करा है। अंडरस्टैंड? ये आपको लाइफ टाइम आपको एक मेंटोर मिलता है जो आपको सपोर्ट करता है। एंड दूसरी चीज, आपको हमारी ट्रेनिंग्स ट्रेनिंग्स यहाँ पे आपको मिलती, जो आपको ट्रेनिंग्स मिलती है ना, वो आपको किसी और लोगों की नहीं, जो महीने का 1 लाख से प्लस कमा रहे हैं, जो 6 फिगर अर्नर है, जो फॉरएवर लिविंग के अंदर जो मैनेजर है, मैनेजर्स मैनेजर्स लेवल, जैसे आप सुपरवाइजर बनते हो उसकी आपको अलग लेवल की ट्रेनिंग। दूसरी चीज, आपको यहां पर ना एक ऐसा लेवल मिलता है, जहां एक ऐसा मेंटोर मिलता है जो आपको ना लेवल अप कराने में हेल्प करता है। देन आप यहां पे नेक्स्ट लेवल है, सेकंड, सुपरवाइजर लेवल।
सुपरवाइजर लेवल, आप यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही आप सुपरवाइजर लेवल डन करते हो, लोग 1 महीने के अंदर भी कर रहे हैं, लेकिन 2 से 3 महीने भी अगर आपको लग रहे हैं ना सुपरवाइजर बनने के लिए, तो इसके बाद आपको कितना परसेंट, 33% बढ़ जाता है सीधा सीधा। आपको टीम बोनस भी मिलता है, टीम बोनस भी आपको मिलता है इस लेवल पे। जो बंदा कमाना शुरू कर देता है यहाँ पे, मतलब 20,000 से लेकर 60,000 तक यहाँ पे कमाना शुरू कर देता है एज पोटेंशियल के हिसाब से। देन उसके बाद आता है हमारा असिस्टेंट मैनेजर लेवल। असिस्टेंट मैनेजर आप ज्यादा से ज्यादा, लोग यहाँ पे 6 मंथ में भी कर जाते हैं, 8 मंथ में भी करते हैं, एंड 1 ईयर के अंदर भी करते हैं। लेकिन अगर आप 1 ईयर के अंदर भी कंप्लीट करते हो ना, हमारा जो असिस्टेंट मैनेजर है ना, उसको कितना, 38% जो फ्रंट में काम करता है। एंड टीम बोनस भी यहाँ पे बहुत बड़ा मिलता है ना, टीम बोनस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो इनकम होती है ना, 40,000 से लेकर 90,000 तक कमाना शुरू कर देते। हमारे साथ एक पर्सन है, उन्होंने 1 लाख, आई थिंक 43, मतलब 1,43,000 रुपये कमा, इस लेवल पे कमाया था। अक्टूबर मंथ की बात है। तो ये एक लेवल है, पोटेंशियल आपके अंदर जितनी आप मेहनत करोगे उतना आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो, जितने आप एफर्ट्स डालते हो, जितनी आप मेहनत करते हो। देन उसके बाद जो लेवल आता है, ड्रीम लेवल। अच्छा, मैंने इसको ड्रीम लेवल क्यों बोला? बिकॉज हर इंसान का सपना होता है कि मैं 1 लाख रुपए अर्न करूं, 1 लाख रुपए अर्न करूं मंथली, है ना। हर बंदे का ड्रीम होता है इस लेवल पे ना। ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर या फिर 1.5 ईयर लगता है आपको अगर मेहनत करोगे। तो यहाँ पे 1.5 ईयर के अंदर भी अगर आप 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो एक एमएनसी कंपनी के साथ, तो क्या बुरा है? जो एक, जहाँ पे टैक्स भी कटता है, रियल बिजनेस है, जेन्युइन बिजनेस है, अंडरस्टैंड, ये आपको मिलता है। देन उसके बाद सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर लेवल होता है, यहाँ पे भी अच्छी खासी इनकम होता है। उसके बाद सोरिंग मैनेजर, सोरिंग, मैं अभी सोरिंग मैनेजर हूँ। एंड मेरे साथ 5 लोगों ने मतलब मेरे फ्रंट में मैंने 5 लोगों को मैनेजर बनाया। आज 5 लोग मेरी वजह से ग्रो कर रहे हैं। टीम के अंदर मेरे मैनेजर 30 से भी प्लस है ना। तो ये सोरिंग मैनेजर। देन उसके बाद कंपनी कार प्लान लेवल क्वालिफाई करने के लिए बोलती है, कार प्लान लेवल भी है हमारा, है ना। बहुत सारे इंसेंटिव, मैनेजर रिट्रीट, एंड मैंने आपको इंटरनेशनल टूर भी दे दिया कंपनी को, आपको दिखाया मैं कहाँ कहाँ जा चुका हूँ। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कब मिलेगी? जब आप अपनी 2 सीसी कंप्लीट करोगे। बट इसके लिए भाई बहुत सारे लोग रोते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार यार हमसे नहीं होगा। बहुत सारे मतलब 5% लोग ये सोचते हैं यार। बट मैं आपको एक चीज बताऊं भाई, मुझे नहीं लगता आज की डेट में इतना कम पैसों में कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। जिस टाइम मुझे पता चला था ना, मैंने एक टाइम भी नहीं सोचने के लिए लगाया कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज मुझे पता था यार मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ इस बिजनेस से, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कराई, सब कुछ क्लियर करा दिया। इस बिजनेस के अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितना आप कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, डिसीजन लेना। बट अभी सेशन खत्म नहीं हुआ, सेशन अभी स्टार्ट हुआ है। बिकॉज अभी आपको उनको सुनने का मौका मिलेगा जिन्होंने स्ट्रक्चर बिल्ड करा है सक्सेस मंत्रा ग्रुप का। हम सक्सेस मंत्रा ग्रुप का पार्ट है, वी आर सक्सेस मंत्रा। जिन्होंने स्ट्रक्चर रेडी करा है, मेरे जैसे बंदों को कामयाब करा है, एक छोटे से फैमिली से निकल के उठा के मेरे को यहां तक पहुंचा है, उनको आपको सुनने का मौका मिलेगा। उनकी बातों को समझना, इंप्लीमेंट करना और फॉलो करना। क्योंकि उनकी बातों को फॉलो करके मैं आज यहां पर हूं, इस लेवल पे पहुंचा हूं। अगर मैं उनकी बातों को फॉलो करके यहां तक पहुंच सकता हूं, तो 101% आप भी उनकी हर चीज को सुन के आप यहां तक पहुंच सकते हो। सो आर यू रेडी? कौन कौन एक्साइटेड है? एक्साइटेड कौन कौन है विवेक सर को सुनने के लिए? आर यू एक्साइटेड गाइस? वाह ग्रेट, बहुत सारे लोग एक्साइटेड है। नाइस। सो मैं चैट फिर से ऑफ कर रहा हूं। सो वेलकम है सर आपका। ऑडियंस का आप प्यार देख पा रहे हो, ऑडियंस की एक्साइटमेंट आप देख पा रहे हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए, आपको सुनने के लिए। एंड आप देख पा रहे होंगे रिएक्ट कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं नीचे, है ना। Wow. सो वेलकम है सर आपका, एंड थैंक यू Thank सो you मच। so much, Ajay. So everyone, very very good evening. कैसे हैं आप सभी के सभी? All are good, excited. मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आज। सबसे पहले चीज बसंत पंचमी है ना। कहते हैं आज के दिन से, आपको पता है ना, आज पीले फूल, सरसों के फूल चारों तरफ, हर मतलब हरियाली और पीले फूल दिखने को मिलते हैं, जो एक नई एनर्जी को करते हैं। प्लस हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और आज हमारे इधर बर्फ भी बहुत अच्छी खासी पड़ गई है।
अजय के गांव में भी बहुत बर्फ पड़ गई है। तो दोनों चीज ने बड़ा एक्साइटेड कर दिया। बट हमारी एक्साइटमेंट सबसे बड़ी चीज कि हम आप सभी के बीच में। और यकीन मानिए, मैं आपको जो आज गाइड करने वाला हूं ना, एज अ फाउंडर ऑफ सक्सेस मंत्रा ग्रुप नहीं, एज अ बिग ब्रदर ऑफ यू। आप में से सभी लगभग मुझसे छोटे हैं यहाँ पे, तो मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग मुझसे छोटे हैं। तो जो छोटे हैं उन सभी को मैं एज अ छोटे भाई बहन के नाते आज मैं आपको चीजें गाइड करने वाला हूँ। मैं ये सोच के सेशन में बैठा हूं कि आपने +2 कर लिया है या आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है। हर जैसे मैंने +2 किया था, ग्रेजुएशन +2 करने के बाद हर किसी कोई अपने चाचा के लड़के के पास, ताऊ के लड़के के पास, मामा के लड़के के पास जाता है ना पूछने, या फिर जो कोई आसपास सक्सेसफुल लोग होता है जाते हैं ना। मैं भी गया था। मेरे फादर साहब ने मुझे एक इंजीनियर पर्सन से मिलाया था, वो आज कनाडा में है, अच्छा सेटल्ड है। मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ था चीज़ों को लेकर देख के कि यार मुझे भी इंजीनियर बनना। मैंने +2 में फिर इंजीनियरिंग चूज की। बट जब रियलिटी पता लगी यार, मेरे पेरेंट्स के पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि वो मुझे, मेरा इंटरेस्ट ना रोबोटिक्स में था दोस्तों। रोबोटिक्स जानते हैं ना, आज तो हर कोई जानता है रोबोटिक्स। तो मेरा इंटरेस्ट रोबोट्स में था। बट दिक्कत क्या हुई, जब मैंने इंजीनियरिंग कर ली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, तो जब मैं मार्केट में निकला जॉब के लिए, अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कि यार मैं भी रोबोट्स बनाऊंगा, चीजें करूंगा, तो मुझे समझ आया भाई साहब ये तो बहुत बड़ा खेला हो गया। कहते अगर आपको रोबोटिक्स में जाना है तो आपको जर्मनी जाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई, बड़ी मुश्किल से घर बेच के तो मेरे माँ बाप ने मुझे बीटेक कर, तो फिर मुझे प्राइवेट जॉब करनी पड़ी। वो भी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से था, मुझे जॉब मिली आईटी फील्ड की, वहां पे प्रोग्रामिंग करो ये करो। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा नहीं, ना मजा आ रहा है ना पैसा आ रहा है, कुछ और करना पड़ेगा। क्योंकि सपने तो बड़े थे शुरू से ही, कुछ चीज करना है, बस प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। फिर 2016 में बिजनेस शुरू करा अपना। पहले खुद के लिए भाग रहा था मैं, धक्के खा रहा था, स्ट्रगल कर रहा था कि खुद को कामयाब करना है। फिर 2018 में कामयाब हुआ। पेरेंट्स को विश्वास दिलाया कि नहीं भाई देखो तुम्हारा लड़का सही जगह है, और करके दिखाया, मेहनत करी, सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पे 1-1.5 लाख रुपए की इनकम कमानी शुरू हुई। देन एक मिशन बनाया, एक विजन बनाया, एक सोच बनाई मैंने। जानना चाहते हैं आप सभी वो सोच? वो सोच थी मिशन मिडिल क्लास टू मिलीनियर। हर साधारण परिवार को मिलीनियर बनाना। बस एक ही सोच, एक विजन के साथ हमने सक्सेस मंत्रा में हर दिन एक एक मेहनत करनी शुरू की। हमने ये नहीं देखा कि पर्सन कौन है, कहां से। हमने एक चीज देखी, भाई ये पर्सन है, ये पर्सन हमारे जैसा है, गरीब घर से, साधारण परिवार से, इसके पास पैसे नहीं है, इसको आगे बढ़ना है, इसको कामयाब होना है, उसके साथ 100% दिल से एफर्ट्स करने शुरू करें। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज सक्सेस मंत्रा ग्रुप, आपको पता है, 20 से ज्यादा राज्यों में है। आप जम्मू कश्मीर का नाम ले लो, आप हिमाचल का नाम ले लो, आप पंजाब बोल दो, आप हरियाणा बोल दो, आप यूपी बोल दो, उत्तराखंड बोल दो, दिल्ली बोल दो, गुजरात बोल दो, राजस्थान बोल दो, मध्य प्रदेश बोल दो, महाराष्ट्र बोल दो, कर्नाटका बोल दो, उड़ीसा बोल दो, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, इन सभी जगह आज सक्सेस मंत्रा ग्रुप काम कर रहे हैं। हर जगह से लोग काम कर रहे हैं। और आज सक्सेस मंत्रा ग्रुप में दोस्तों, जो मैंने कहा था ना आपको, अभी टैगलाइन बताई थी कि मिशन मिडिल क्लास टू मिलीनियर, अब तक 2020 से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ 5 सालों में, आपको जान के बड़ी खुशी होगी, 22 लोग लखपति बन चुके हैं हमारे साथ। 22 लोग लखपति, मतलब जो साल का 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। और उनमें से 14 लोग अब तक खुद की गाड़ियां ले चुके हैं। वो 5-6 लाख की नहीं, अल्टो, मारुति, ये सब चीजें, जिसकी भी आप गाड़ियां देखेंगे मेरे ऑफिस में सबकी फोटोज लगी हुई है। अभी मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, वहां पे भी आपको दिख जाएंगी। 20 लाख से ऊपर की सबकी गाड़ियां। और वो कोई 50-60 साल की एज में नहीं, 40 साल की एज में नहीं, 35 साल की एज में नहीं, उन सभी की एज 20 से 27-28 साल की एज में। यानी
मैंने आपको कहा ना, सोच बताता है कि हम कहाँ तक जाएंगे। और हमारा मिशन अभी छोटा नहीं है, हम चल रहे हैं अपनी आखिरी सांस तक, चलते रहेंगे और इसी विजन के साथ, इसी मिशन के साथ कि मिशन मिडिल क्लास टू मिले। हमारी ट्रेन चल रही है, आप उस ट्रेन का पार्ट बन रहे हैं। और मैंने जैसे पहले भी दोहराया कि मैं एज अ सक्सेस मंत्र ग्रुप फाउंडर आपको गाइड नहीं करने वाला हूं। मैं ये चीज तरीके से आपको गाइड करने वाला हूं कि आप छोटे भाई बहन हैं और आज मुझसे एक सलाह लेने आए हो, तो यकीन मानिए जो मैं आपको बताऊंगा ना, आज तक आप ये बात लिख लीजिए, अगले 30-40 मिनट में जो आपसे बात करने वाला हूं, आपके मम्मी पापा भाई बहन, इवन आपके आसपास के अच्छे प्रोफेशन का पर्सन भी, जो चीज मैं आपको गाइड करने वाला हूं कोई गाइड नहीं करने वाला। उन्हें खुद नहीं पता होगा ये चीजें, याद रखना। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो, मेरे फादर साहब एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजर हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो उनका मतलब, उनको नहीं पता था कि बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो दूसरों से पूछते रहते थे। बट वहीं पे ना मेरा फ्रेंड, उसके पापा भी टीचर, मम्मी टीचर, दोनों टीचर थे। तो उन्होंने ना अपने बेटे को पहले मेंटली पूरा प्रिपेयर करा होता। मुझे कुछ नहीं पता था, बस मैं पढ़ाई कर, मेरे माँ बाप कहते पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे। तो मैथ्स में 99%, इंग्लिश में 95%, मेरे ओवरऑल परसेंटेज टेंथ में भी अच्छी खासी थी, 87% मार्क्स। मैंने उस समय हिमाचल गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप भी ली थी। तो क्योंकि मेरे को पता नहीं था, मेरा गोल नहीं क्लियर था, बस मेरे को मेरे माँ बाप कहते पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो पढ़ता रहता था। बट उसके माँ बाप ने उसको मेंटली प्रिपेयर किया, टेंथ किया उसने, टेंथ के बाद उसने बायो लिया, फिर उसको 2 साल नीट की तैयारी कराई, फिर वो एमबीबीएस डॉक्टर बना, आज 10 साल में अच्छा खासा एमबीबीएस डॉक्टर बन गया, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको गाइड करने वाले थे। बट मेरे पेरेंट्स थोड़ा साधारण परिवार से थे, उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि अपने बच्चे को कहाँ भेजना है, और उनको ये भी नहीं पता था पैसा कितना लगेगा, है ना। तो मैंने पीसीएम सब कुछ चीज़ें करके देखी। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स या तो किसान हैं, उनको ज़्यादा नहीं पता कि भाई क्या करना चाहिए, या फिर नॉर्मल प्राइवेट जॉब्स करते हैं, है ना। इसलिए हमारे तो जल्दी शादियां भी बहुत जल्दी, लड़कियों की देखा होगा आपने, लगभग मैं देखता हूँ 20-22 साल में नॉर्मल शादियां निपटा देते हैं कि चलो भाई जो करना है ससुराल में करना, पति के साथ करना, चीजें करना, वहां पे देख लेना। तो अभी ना प्रॉब्लम को समझते, प्रॉब्लम क्या है। सबसे मेन प्रॉब्लम है कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता। मानते हैं अभी कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि कोई ना गाइड करने दे मिल। आप देखो, डॉक्टर के पास जाओगे बोलो डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर के पास जाओ बोले इंजीनियर बनो, आप वकील के पास जाओगे बोले वकील बन ले, है ना। यही होता है। और जो कुछ नहीं कर रहा बोले कुछ भी कर ले कुछ भी कर ले तुम। वरना आपके आसपास 90% लोग आपके आसपास कोचिंग वाले बैठे रहते हैं, सरकारी कोचिंग्स में और प्राइवेट कोचिंग्स में। हर में चल यार कोचिंग करते हैं, आज इस कोचिंग, कल उस कोचिंग, परसों उस कोचिंग। मेरा एक दोस्त था, वो महीने में उसने पूरे लोकल एरिया का कोई कोचिंग सेंटर नहीं छोड़ा था। क्यों? कहता 5 दिन की डेमो क्लास होती, हर दिन जाता रहता था, महीने महीने में कोचिंग सेंटर बदलता था। क्या ऐसे में सक्सेसफुल सक्सेस मिलेगी? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम सबके ड्रीम्स है। हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से क्या सिखाया? पढ़ो लिखो और अच्छी नौकरी करो, पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब में सबसे बड़ी प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? किसको देते हैं दोस्तों? हम्म, किसको देते हैं? ओके, मेरी स्क्रीन शोर होगी ना, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, चैट एवरीवन होगा। ओके, शांतनु मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे एक बार गाइड कर दीजिए, को होस्ट जितने भी हैं। यस सर। ओके, थैंक यू। सो मैं ना, आजकल आपको पता है एआई का जमाना है ना। तो एआई से बात करते हैं अच्छे से चीज़ों को लेके। मुझे एक बार इसको फुल स्क्रीन करना पड़ेगा।
अभी हो रहा है ना सही से शो? बड़ा भी स्क्रीन शो हो रहा होगा। तो अभी यस एआई सर। जानते हैं, जेमिनी सब जानते हैं। तो देखो इंडिया में जो ड्रीम जॉब्स होती हैं वो कौन सी है? आईएएस एंड आईपीएस। कॉम्पिटिशन्स की बात कर रहा हूँ। आईएएस आईपीएस बनने के नॉर्मल स्टूडेंट के कितने परसेंट चांस होते हैं? और मैं सोच रहा हूँ, यदि कोई इंग्लिश वाला होगा तो मैं यहाँ पे वैसे कर रहा हूँ। एक सामान्य एवरेज आईएएस और आईपीएस बनने की संभावना में पूरी तरह से उसकी मेहनत, सही रणनीति और निरंतर कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। इसके बाद भी जो इसमें सफलता का सक्सेस रेशियो है वो सिर्फ 0.1 है। आर यू सीइंग? क्यों? क्योंकि हर साल लगभग 13 से 14 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं और उनमें से लास्ट में सिर्फ 800 से 1000 छात्रों का चयन होता है। और फिर उनमें से भी हालात क्या होता है, अब आप देख लो यहां से, यही है रियलिटी। इवन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा ये चीज। आईएएस की सैलरी बनने के लिए लोग मेहनत जो कर रहे हैं उस पे स्टार्टिंग सैलरी 56,000 रुपये प्रति माह है। साथ में जो आपका मान के चलिए अपना रहना खाना जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, प्लस उसके अलावा मकान जो देते हैं, सब कुछ है ना, मतलब सब कुछ मिला के लास्ट स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए बन जाता है। अब आप आइडिया लगा लीजिए तो कितने मेहनत कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको 1-1.5 लाख रुपए की स्टार्टिंग में सैलरी मिलनी है और साथ में ये फैसिलिटी, रहना खाना, ये सब चीजें भी। और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो वैसे वैसे क्या होता है, सैलरीज बढ़ती जाती है। मतलब जैसे जैसे 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल होंगे तो जाके, ऐसे नहीं कि पहले दूसरे साल 3 लाख रुपए सैलरी। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? हेलो, तो एक बार रिएक्ट कर दो जल्दी से, जिन जिन को मेरी बात समझ आई वो जल्दी से रिएक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, एक रिएक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। ग्रेट। अच्छा, इसके बाद और एमबीबीएस डॉक्टर बनने के कितने चांस हैं, ये भी देख लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा नीट क्वालिफाई करने के लिए? अब देखो नीट क्वालिफाई करने के लिए भी हर साल 22 से 23 लाख स्टूडेंट्स मतलब, और ये 22-23 सीट वो मात्र 1,26,000 से लेके 1,37,000 है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस को मिला के। याद रखना, गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के, सब गवर्नमेंट की सीट्स नहीं। यानी सिर्फ और सिर्फ गणित के हिसाब से केवल 5 से 6% उम्मीदवारों को ही एमबीबीएस सीट मिलती है। और गवर्नमेंट कॉलेज में तो और भी बुरे हाल है, जहां पे सस्ता एमबीबीएस होता है वो 2 से 3%। अब आप आइडिया लगाइए। और सैलरी भी देख लेते हैं, मतलब चलो चलो एमबीबीएस कर लें, कैसे भी कर लें। तो एमबीबीएस बनने के बाद सैलरी, शुरुआती सैलरी सरकारी डॉक्टर की 60,000 से लेके 1 लाख, और प्राइवेट सेक्टर में 40,000 से लेके 80,000। एमडी 200 लाख होता है, आपको पता है ना, एमडीएमएस अनुभव होना, तब जाके 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। और मैंने इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग भी देख लेते हैं। उसके लिए आईआईटी और एनआईटी में सिलेक्शन
के कितने चांसेस हैं? ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी होती है हर माँ बाप के, ये 3 प्रायोरिटी होती है। या तो मेरा बेटा IAS IPS बन जाए, सरकारी नौकरी निकाल ले, या फिर मेरा बेटा बेटी डॉक्टर बन जाए, या फिर मेरा बेटी बेटी इंजीनियर बन जाए। ये हर माँ बाप की हमारे इंडिया में, क्योंकि पैसा मोटा है ना इस फील्ड में, आपको दिखा दिया मैंने। अब देखो, जेई मेन में हर साल लगभग 16 लाख से लेकर 17 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और जिसमें सीट है 18,160 IIT में, 24,000, यानी IIT में सीट पाने की संभावना 1% है, 1%, और NIT में 1.5%। अब आप आइडिया लगा लो। चलो सैलरी भी देख लेते हैं, सैलरी क्या रहेगी। अगर आप लग जाते हो, IITian बन जाते हो, तो 18 लाख से लेके 25 लाख सालाना मिल सकता है। 18 लाख का मतलब समझ रहे हैं आप? हर महीने मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए सैलरी से 2 लाख रुपए सैलरी स्टार्टिंग में मिलती है। और कई लोगों का तो अच्छे इंटरनेशनल लग जाए तो 80 लाख से लेकर 1.5 करोड़ भी होता है, नो डाउट, वो टॉपर्स जो चीज है। अब आप आइडिया लगा लीजिए। सेम IIT का भी ये, NIT का भी ये 12 लाख से 18 लाख, उच्चतम मतलब कई लोगों को 50 लाख से 80 लाख रुपए भी लगा है, और कम से कम 6 लाख रुपए का तो लग ही जाता है। अब ये सब चीजें फर्क करता है कि आप कौन सी ब्रांच में कहाँ से पढ़ रहे हो। किस किस को मेरी बात समझ आई? क्या अब मुझसे, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आज तक आपके मम्मी पापा भाई बहन किसी ने इस तरीके से आपको समझाया? वो तो बोलते कोचिंग करो, किस चीज की करो? कोई एक टारगेट, मैंने क्या कहा, अगर आपको पता है ना कि आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना। वरना क्या होता है ना, कोई भी माँ बाप को क्या है यार, हमारे माँ बाप तो ये चाहते हैं हमारे बच्चा कामयाब हो जाए, बेटी कामयाब हो जाए, बस उनको ये पता ही नहीं जाना कहाँ है। अब जो तो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो पता है कि क्या करना है क्या नहीं। अब हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, एक तो हमारे फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है कि इतना एजुकेटेड नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि पैसे भी नहीं होते। पैसों का रोना अलग है हमारे साथ, और गाइडेंस करने का रोना अलग है, तो दोनों तरीके से हम बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए फिर लास्ट में हम घूम फिर के किसकी तैयारी करते हैं? 1 डे एग्जाम। फिर 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, अब सरकारी नौकरी लग नहीं रही, उम्र होती जा रही है। अब तब तक घर वालों ने शादी करवा देते हैं लड़कों की। फिर अब क्या करेगा वो बेचारा? या तो दिहाड़ी मजदूरी, या फिर खेती बाड़ी, या फिर प्राइवेट कंपनी, या फिर अब तो लोग धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब तो दिहाड़ी मजदूरी खेती तो ऐसा होगा कि बिल्कुल ही खत्म है, तब ऑप्शन है। वरना हर बंदा दिल्ली जाके बैठ रहा, बेंगलोर जाके बैठ रहा, इधर बैठ रहा, उधर बैठ रहा। और फिर हालात क्या हो रहे हैं? माँ बाप बेचारे घर में बीमार परेशान, और दिल्ली में बैठ के कमा रहे 25-30 हजार रुपये सैलरी, उसमें से 20 हजार रुपये तो दिल्ली में किराए में ही दे रहे हैं, खाने में दे रहे हैं, और जिंदगी झंड। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और ये चीजें मैंने फेस की है, देख रहे हैं। मैं जब बीटेक कर रहा था, तो देखो मैं आपको बताऊं, मेरे बीटेक के लिए मेरे मम्मी पापा ने जो घर बनाया था, पापा ने बड़ी मेहनत से 45 साल की उम्र में घर बनाया था, तो उसको बेच दिया। तो उसको बेचा लगभग 15 लाख रुपए में। तो उसमें से 5-6 लाख रुपए मेरे बीटेक को जमा करवा दिया कॉलेज में, सारी फीस। बाकी पैसा यहाँ जहाँ मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, वो जमीन ले ली उस समय 9 लाख रुपए की समथिंग की। तो फिर ये हालात हो गए थे कि यार सोचिए आप। तो फिर उसके बाद मैं जब अपना वहाँ पे था कॉलेज टाइम में, तो सेकंड ईयर से ना मैं एज अ वेटर का काम करने लग गया। सुबह 9 बजे कॉलेज आता, शाम को 5 बजे कॉलेज से छूटता, फिर शाम को 7-8 बजे ड्रेस पहन के शादियों में वेटर का काम करने निकल जाता। वहां पे मुझे 300 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि मेरे माँ बाप को रहने खाने का खर्चा ना देना पड़े, वो मैं खुद कमा लूँ महीने में काम करके। तो 10-15 दिन में जाता था महीने में, तो वहां से 4-5 हजार रुपये बनता था, उससे मैं अपना खर्चा निकालता था। तो मैंने इस लेवल पे स्ट्रगल किया है अपने लाइफ, सिर्फ इसलिए कि कामयाब होना है। और मैंने कभी किसी काम को छोटा बड़ा नहीं माना। पर 2016 से जब मुझे समझ आया कि अगर मैं ऐसे काम करूंगा तो कुछ नहीं होगा, मुझे एक प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा, मुझे भी करियर के पीछे भागना पड़ेगा। पैसों के पीछे भागूंगा तो फिर जिंदगी भर पैसा आगे मैं पीछे। क्या देखिए, करियर के पीछे भागोगे तो पैसा बाय पीछे आएगा। जैसे बिल्ली को पकड़ना है ना, तो बिल्ली के पीछे भागोगे तो बिल्ली कहाँ जाएगी?
बिल्ली को पकड़ना आसान होता है, बिल्ली भागेगी आपसे दूर भाग। पैसा भी ऐसे ही है, अगर पैसों के पीछे भागोगे तो पैसा आपसे आगे आगे भागेगा और आप उसके पीछे भागते रहोगे जिंदगी भर। बट अगर बिल्ली को पकड़ना है तो दूध रख लो, खुद आएगी म्याऊं म्याऊं करते, फिर पकड़ लो। तो ऐसे ही पैसा है, करियर बनाओगे पैसा बाय प्रोडक्ट आएगा, बिजनेस करोगे पैसा बाय प्रोडक्ट आएगा, और अगर सिर्फ नौकरी करोगे तो पैसे के पीछे भागना पड़ेगा चीजों को लेके। इवन आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब्स करने वाले भी कई लोग कर्जे में दब हैं, क्योंकि उनके खर्चे ज्यादा हैं, इनकम उतने नहीं, फाइनेंशियल नॉलेज बहुत कम होता है। ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उस पर मैं दोबारा मेरे, आप जब लेवल अप करके आओगे ना तो वो ट्रेनिंग्स अलग से मिलेंगी। उस ट्रेनिंग्स में तो आपको प्रॉपर डायरी पेन लेके बैठना पड़ेगा। मैं भी देख रहा हूँ बहुत सारे लोग डायरी पेन लेके नहीं बैठे हैं। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं 3 मेजर ऑप्शंस हमारे देश में जो हर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर देखते हैं। पहला IAS IPS, दूसरा डॉक्टर, तीसरा इंजीनियर। तीनों के लिए हम एलिजिबल हैं। मैं तो एलिजिबल नहीं था, मैं तो जबरदस्ती कर्जा करवा के माँ बाप के लिए मैं एलिजिबल बना। तो फिर क्या करोगे आप? और क्या MBBS डॉक्टर फ्री में बनते हैं? क्या IIT इंजीनियर फ्री में बनते हैं? क्या IAS IPS फ्री में बनते हैं? 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल लोग अपनी उम्र घिसा देते हैं कोचिंग्स में, रहना खाना अलग से चीज़ों को लेके। मैं ये नहीं कहूँगा वो खराब है, वो अच्छा है, अगर आपका उसमें चॉइस है आप जाओ। बट आज के टाइम में 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो वो जिनका दिमाग बिल्कुल छोटी सोच के साथ है। वो क्या सोचते हैं, बस एक ही चीज़ पकड़ के चलता हूँ, एक ही चीज़ पे लगा रहता हूँ। और दूसरे हैं स्मार्ट बंदे, आपके जैसे यंगस्टर्स जिनकी उम्र 18, 20, 22 साल है। वो, उनको पता है कि भाई मैं एक चीज़ को ट्राई करता हूँ, साथ में इसको भी करता हूँ। 2-3 साल में पार्ट टाइम बेसिस में करूंगा तो मेरे को डिग्री तो मिल ही जानी है। जॉब की मैं तैयारी कर रहा हूँ तो 2-4-5 घंटे अगर काम करके मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया तो कल के दिन टेंशन तो नहीं होगी। लड़कियां भी 2 प्रकार की, एक तो वो, उनको टेंशन नहीं, वो घूम रही है, खा रही है, फिर एंजॉय कर रही है, कहता कुछ नहीं तो मेरे को पालने वाला तो कोई मिल ही जाएगा, माँ बाप बांध देंगे किसी के गले में तो वो तो पाल ही देगा। और दूसरी तरफ है स्मार्ट लड़कियां, जिनको पता है कि अगर, भाई सीधी बात है, अगर मैं सिंपल हूं, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड सिंपल है, तो मुझे तो कोई बहुत अमीर तो मिलने नहीं वाला है। किस्मत से कोई मिल गया गवर्नमेंट जॉब वाला तो शायद थोड़ा बहुत दिक्कत ना हो। पर अगर मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गई तो कल के दिन दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी नहीं होगी, उसको भी नहीं होगी। वो होती है स्मार्ट लड़कियां। उनको पता है कि आज के टाइम पैसा अगर खुद का कमाया हुआ है तो सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा है, अच्छा है। आज मैं देखता हूँ बहुत सारी हाउसवाइफ, पहले उनको प्रॉब्लम क्या आती थी, बच्चे हैं, बीवी पति है, सास ससुर है, तो घर से बाहर जाना मुश्किल है, 8-8 घंटे की नौकरी पति करने नहीं देता, सास ससुर भी मना करते हैं कि भाई घर से काम कर ले, घर से कुछ मिलता नहीं था। तो फिर देखो बहुत सारी, मैं देखा लेडीज ने, उन्होंने, किसने कपड़ों का घर से काम शुरू करा, किसने सिलाई का काम शुरू किया, किसने घर से ब्यूटी पार्लर्स का काम शुरू किया। तो वहां से उन लोगों ने अपने छोटे मोटे खर्चे 2-3-4-5 हज़ार रुपये कमाने शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे लेडीज की और सोच बढ़ी। पर 2020 से मैं देख रहा हूँ लेडीज हाउसवाइफ बड़ी खुश हैं, क्योंकि वो एक ऐसा ही काम देखती थी जहां से उनको सीखने को भी मिले, एंजॉय करने को मिले और अच्छा पैसा भी है। क्योंकि आज के टाइम 10-15 हज़ार रुपये में कुछ नहीं होना। आज के टाइम महीने का कम से कम 1-1.5 लाख रुपए नॉर्मल चाहिए एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, कम से कम। भाई 1.5 लाख रुपए का तो आज सोने का रेट चल रहा है, 3 लाख रुपए चांदी पहुंच गया। और ये बढ़ना है, घटना नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हुई है, तो आप सोच लीजिए 10 ग्राम 1.5 लाख रुपए का, अगर आपके घर वालों को 50 ग्राम सोने की नीड पड़ेगी तो कहाँ से लाएंगे उतना पैसा? या तो फिर वो काम चलाना पड़ेगा कुछ और करके। तो ये, अब आपको देखना है कि आपको स्मार्ट बनना है, इंटेलिजेंट बनना है, या फिर वही जो घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हो वही जीना है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यही चीज करता, स्मार्ट। आज AI का जमाना है। अभी मैंने आपको दिखाया ना, AI सर्च करके कुछ भी सर्च कर लो, कुछ भी पूछ लो, बता देता है। पर आज से 10 साल पहले ये चीजें नहीं थी। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था इंटरनेट नहीं था, उस समय 2G 3G चलता था, पता है आपको? 2014-15 में 2G 3G चलता था, फोन भी बड़े सिंपल होते थे। पर आज आप समझदार हो भाई, आप यूट्यूब पे जाके अपने माँ बाप को दिखा सकते हो सारी चीजें।
आप इंस्टाग्राम पे जाके दिखा सकते हो, भाई देखो जिस पर्सन को मैं सुन रही हूँ, जिस पर्सन मुझे गाइड कर रहा है, वो बंदा ऑलरेडी सेटल्ड है, 10 साल से इस बिजनेस को कर रहा। मैं ऐसे थे कोई भी आके कुछ भी कर दे, मैं ले रहा हूँ जो 10 साल किसी काम को दे चुका है। मतलब कोई पागल ही होगा तो फिर तो 10 साल दे रहा है, उसको कुछ नहीं आ रहा है। अगर मैं इनकम की बात करूं 10 साल में इस बिजनेस से, मैं ऑन पेपर जो मेरे अकाउंट में पैसा आया है 2 करोड़ रुपए लगभग कमा चुका हूँ, 2 CR। और जब मैं प्राइवेट जॉब करता था तो मेरी पूरे साल की इनकम, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल की इनकम बता रहा हूँ, ओनली 1.5 लाख रुपए भी नहीं थी। 10,000 रुपये इंटू 12 जोड़ लो आप। आज जो भी मैंने आपको दिखा ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय 70-80 हजार रुपये सैलरी लेता है, उतना मैं महीने में जीएसटी पे करता हूँ गवर्नमेंट को हर महीने। मैं जीएसटी होल्डर हूँ। पिछले 3 साल से मैं गवर्नमेंट को हर महीने 60,000 रुपये, 70,000 रुपये, 80,000 रुपये जीएसटी पे करता हूँ। मैं आपको अपना जीएसटी नंबर भी देखता हूँ, आप चेक कर सकते हो उन पे। तो अब आप लगा लो आइडिया, पिछले 36 महीनों में मैं कितना टैक्स तो गवर्नमेंट को दे चुका हूँ। उसके अलावा साल की आईटीआर भरता हूँ, उसमें टैक्स अलग देता हूँ। आज मैं खुद की एक्सयूवी में घूम रहा हूँ 30 लाख की। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पता नहीं आपके लिए हो ना हो, बट मेरे जैसे इंसान के लिए, जब जो नौकरी कर रहा था जिसपे 10,000 सॉरी एक स्कूटी भी नहीं थी, आज वो 30 लाख की गाड़ी में घूम रहा है। ये सारी चीजें मैंने एक बिजनेस से की, और आप भी कर सकते हो। बट मेरे को टाइम लगा क्योंकि मैंने सीखा, मैं एक बहुत सिंपल परिवार से हूँ तो टाइम लगता है मुझे चीजों। बट आज हमारे पास एक सिस्टम है जिसका नाम है सक्सेस मंत्र ग्रुप, पीछे दिख रहा होगा। ये जो सक्सेस मंत्र है ना, इसमें जो सक्सेस है वो कामयाबी है, और जो मंत्र है वो ट्रेनिंग्स है। हमारे ट्रेनिंग्स में इतनी पावर है कि आप कल के दिन आपके सामने कोई आईएएस आईपीएस भी बैठा होगा ना, यू हैव टू टॉक विद देम, यू हैव अ नॉलेज। मैटर नहीं करता आप किस बैकग्राउंड से हो क्या, नहीं हमें ये मैटर करता है आप लड़की हो लड़का हो, आप गोरे हो काले हो, आप छोटे हो बड़े हो, आपके पेरेंट्स कैसे, हमें कुछ लेना देना नहीं। हमें आपसे लेना देना है कि अगर आपके अंदर भूख है, और इफ यू वांट टू रियली बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, अगर सच में कामयाब होना चाहते हो और उसके लिए 3 साल 4 साल देना चाहते हो, अगर एमबीबीएस में भी एडमिशन लेते तो 5 साल एमबीबीएस में लगते हैं, 2 साल एमडी करने में लगते हैं, 7 साल 1 साल कोचिंग में लगते हैं, 8 साल 1 साल ट्रेनिंग में लगते हैं, 9 साल एक डॉक्टर बनने में भी 10 साल लगते हैं। पता है आपको, एक इंजीनियर बनने में भी 4 साल लगते हैं। कितने लोग जानते हैं? एक आईएएस आईपीएस बनने में भी 4-5 साल लगते हैं जो क्वालिफाई करते हैं। उसके अलावा वकील बनने में 5-7 साल लगते हैं, पता है ना आपको। एक ग्रेजुएट होने में, मतलब अपने नाम के आगे लगाना बीए पास, उसमें भी 3 से 4 साल लगते हैं लोगों को। तो भाई यहाँ पे भी 3 से 4 साल ही लगेंगे। आप 18 20 22 साल के हो, 4 साल जोड़ लो, 4 साल के अंदर आपकी लाइफ वेल सेटल्ड। और यहाँ पे उनके हिसाब से लाखों रुपए नहीं लगाने, हाँ टाइम लगाना पड़ेगा, और एक क्राइटेरिया, एडमिशन का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा जो है 2cc। जिंदगी में एक बार 2cc करना है और बार बार पैसा। और अगर लगता है आपको, जो चीजें मैं आपको, ये तो मैं बेसिक चीजें समझाई आपको, सिर्फ बेसिक्स, कि आप भटको ना कल के दिन। अब ये 3 स्ट्रीम्स ऐसे हैं जो करोड़पति लखपति बनाती हैं, ये 3 स्ट्रीम्स हैं जो इंडिया में लखपति करोड़पति बनाती हैं। बाकी फिल्म स्टार तो किस्मत का खेल है, आपको पता है। आज के टाइम फिल्म स्टार में तो आपने देखा पिछले 20 साल में किसी नए स्टार को देखा बनते हुए? आज भी देखो सलमान खान शाहरुख खान 60 साल के हो गए, अभी भी राज कर रहे हैं, उनके अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं खड़ा हो पाया इंडस्ट्री में। म्यूजिक इंडस्ट्री में देख लो आप, स्पोर्ट्स में देख लो, 15 खिलाड़ी चूज होते हैं। होगा किसी का सपना क्रिकेटर बनना, तो आपको पता है जिसको क्रिकेटर बनना, वो 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल खेलने लग जाता है। उसके लिए भी पैसा चाहिए और सोर्स चाहिए। मैं क्रिकेट में भी ट्राई कर चुका हूँ अंडर 19 की एज में, तो आप, मैं हर जगह ट्राई कर चुका हूँ, जो जो मुझे लगा, जहां मेरा चॉइस थी, मेरे ड्रीम्स थे। तो मुझे लगता है आप भी 18 साल 20 साल के हो गए होंगे, तो यू हैव ऑल्सो ट्राइड मैनी थिंग्स, कर चुके होंगे, है ना। क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मतलब इतने थे मेरे पेरेंट्स, वो ये कहते थे तुझे जो करना है कर, पर कामयाब होना है। बट नौकरी में कहते थे वो, जिस दिन उनको पता लगा ना मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, कहते पागल हो गया,
पता नहीं किस किस ने इसको, अब मैं चंडीगढ़ में रहता था, तो मेरे पापा और को जब पता लगा कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं घर आके मैंने खुद बताया कि मैं अपने पेरेंट्स से चीज़ें नहीं छुपाता हूँ, मैंने कहा मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो जब मैं घर आके उनको बताया मैंने नौकरी छोड़ दी, कहते पागल हो गया, कहते पंजाबियों की बातें सुन ली इसने, वो तो बड़े लोग होते हैं, वो तो बिजनेस होते हैं, पता नहीं उन्होंने इसके दिमाग में क्या डाल दिया कि बहक गया, लालच में आ जाएगा, लालच कर रहा है, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा भाई रुक तो जाओ, करने तो दो, कोशिश तो करने दो, कोशिश तो करने दो। कहते नहीं कुछ नहीं करना, तू बस तेरे पे जो पैसा लगाया तू वही कर, ये कर, फिर पढ़ाई क्यों की, पहले क्यों नहीं बोला। मैंने को भाई पहले मिला ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं थी क्या करना लाइफ में। अब मुझे समझ आई है, आपने इतना पढ़ाया है मुझे, तो एटलीस्ट 1 साल तो दो। कहते तुझे जो करना है कर, हाँ, कल के दिन हमें मत बोलना। मैं कहा ठीक है भाई, अब करना मुझे ही पड़ेगा, प्रूफ मुझे ही करना पड़ेगा खुद को। और मैंने प्रूफ करके दिखाया। फिर मैं ऐसे नहीं कि बैठ गया सो गया, मेरे को टेंशन रहती थी, तो मैंने बड़े स्ट्रगल करे इस चीज़ को अचीव करने में। आई हैव हार्ड सो मैनी, मुझे मुझे पता है कि कितनी रातें मैं ढंग से सोया नहीं हूँ, सिर्फ इसलिए कि मुझे कामयाब होना है। और मुझे सिर्फ कामयाब इसलिए होना है क्योंकि मेरे को प्रूव करना है कि मैंने एक सही डिसीजन लिया अपनी लाइफ में। और ये डिसीजन है सिर्फ मेरी नहीं। उसके बाद देखो, आज अभी आपने अजय को सुना, ओके, जस्ट अ सेकंड, मैंने इसमें ये चीज, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। हो रहा होगा कॉम्बो पैक, तो वो जिस पर्सन ने भी आपको लिंक दिया ना, यू हैव टू टॉक दैट पर्सन। आपको ना उनसे बात करनी चाहिए एक बार। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, मेरे हार्ड टफ टाइम जो इंसान लाइफ में फेस करता है चीजों को लेके। ये कभी मैं हुआ करता था। When I was in 12th क्लास, फेयरवेल पार्टी थी हमारी, तो मुझे शुरू से मैंने अपने अंदर रखा कि हाँ, स्टेज होस्ट करना, सुबह होता ना परेड करना, तो वो सारे काम मैं शुरू से करता था। तो फेयरवेल पार्टी के आपको पोस्टर भी दिख भी रहा होगा, है ना। तो फेयरवेल देख रहे हैं आप, ये पीछे मेरा स्कूल पढ़ रहे होंगे, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक सरकारी स्कूल से, क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था, तो सरकारी स्कूल से ही +2 करता था। उससे पहले मैंने प्राइवेट स्कूल से किया है। ये ड्यूरिंग बीटेक, जब मैं बीटेक कर रहा था, होता है अब पैशन हर कोई मानना चाहता, तो हम भी बीटेक टाइम में थोड़े से ट्राई करते रहते थे फैशन चीज़ों को लेके। व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था उस टाइम की फोटो है। अब आप आईडी लगा ली, यहाँ पे लिखा हुआ है 2015, देख रहे हैं आप। तो भाई लाइफ ऐसे बदलती, इस पर्सन को आपने देखा, और अभी यू हैव टू सी, मैं आज 20 सालों के सामने बोलने वाला हूँ, और मैं तो बिग डे फॉर मी, और मैं आज 20 सालों के सामने बोलने वाला हूँ, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। देखते हैं, आज हमारे बीच में एक और लीडर है जो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से मिस्टर विवेक।
ਵੇਖੀ ਨਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਭੜਕ ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਫਲੋਰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ अगर आज तुम लाज शर्म के चक्कर में कोई भी शुरुआत नहीं करोगे ना, भूखे मर जाओगे। याद रखना, ये दुनिया सिर्फ तुम्हारा मजाक बना सकती है, तुम्हारे घर की रोटी नहीं। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बस शुरुआत जरूरी है। तो यू हैव टू सी कि शुरुआत करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। तो दोस्तों, और मैंने शुरुआत की, इसीलिए मैं आज एक शानदार जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ। यकीन मानिए, एक बार आप भी हमारे साथ शुरुआत करिए। 20 दिसंबर को मेरे 2000 लीजिए, प्रॉपर फोकस करिए, और सक्सेस मंत्रा ग्रुप एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है ना, इस लेवल का हमने जो बनाया है इस ग्रुप को, अपनी जिंदगी को 2-3 साल दे के देखो। ट्राई करने मत आना भाई। ये नहीं होता कि मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया, 5-6 लाख रुपए लगा दिया, मैं 6 महीने बाद चेंज कर लूंगा, है ना। इस बिजनेस में ये अच्छा है कि भाई आप कम से कम 6 महीने तो दो ईमानदारी से, बट अगर ठान लिया है तो भाई कम से कम 3 साल देना। ये सोच लो, आपका सपना था डॉक्टर बनना, 5 साल लगते हैं, यहाँ 5 साल दो। आपका सपना था इंजीनियर बनना, तो 4 साल लगते हैं, यहाँ 4 साल दो। आपका सपना IAS IPS बनना, 5 साल वहां देने वाले थे, 5 साल यहाँ दो। जो भी आपका सपना था ना, और जितना टाइम वहां देने वाले थे, जितना पैसा वहां लगाने वाले थे, उतना पैसा यहाँ नहीं लगाना, पर टाइम लगा। टाइम तो लगा सकते हो ना यार। हम लोगों के पास पैसा तो नहीं होता लगाने के लिए, तो एटलीस्ट टाइम तो लगा ही सकते हो। अब ये कहोगे ना टाइम है ना पैसा है, भगवान जल्दी से दे दे, तो भाई लॉटरी का टिकट खरीद लो और भगवान को धूपबत्ती देते रहो। सुन लेगा तो लग गई, नहीं तो फिर अगले जन्म में। यही होता है किस्मत वालों के साथ, तो यही होता है। क्योंकि मैंने एक कहानी सुनी थी, मैं कहा जिंदगी में हो कभी ऐसा नहीं बनना भाई। एक इंसान था, पता है आपको, वो बड़ा साफ दिल का इंसान था, तो उसको बड़ा ख्वाहिश थी कि मैं करोड़पति बनूं, लखपति बनूं। तो ना डेली भगवान से पूजा करता था, कहता भगवान लॉटरी लगा दे। जवानी की उम्र में था, आपके जैसा 18-20 साल का, नहीं लगी लॉटरी। कहता फिर शादी होगी, कहता भगवान अब तो शादी होगी, खर्चे डबल हो गए, लॉटरी लगा दे, नहीं लगी। फिर बच्चे हुए, कहते भगवान अब तो खर्चे 3 गुना हो गए, लॉटरी लगा दे। तो दूसरा बच्चा और हो गया, कहता भगवान अब तो खर्चे 4 गुना हो गए, अब तो लॉटरी लगा दे। फिर अपनी बुढ़ापे की उम्र में आ गया, कहता भगवान अब तो तेरे पास ही आने वाला, अब तो लगा दे। लॉटरी नहीं लगी। फिर क्या हुआ, बच्चों की शादी की उम्र आ गई, कहता भगवान अब तो बच्चों की शादी करनी, अब तो लॉटरी लगा दे, नहीं लगी। फिर एक टाइम ऐसा ही आता है, आपको पता है, हर किसी का, इंसान ने जो पैदा हुआ है जाएगा। तो एक दिन आखिरी समय था उसका, कहता भगवान अब तो कुछ पल का मेहमान रह गया हूं, अब तो लॉटरी लगा दे। तो लॉटरी नहीं लगी, और फाइनली बेचारा चला गया, इस दुनिया से विदा हो गया। अब जब विदा हुआ तो उसकी आत्मा भगवान के पास गई, कहता भगवान मैं कोई गलत इंसान हूँ? कहता नहीं। मैंने कुछ गलत किया? कहता नहीं। अच्छा मैंने कोई बहुत ज्यादा मांग लिया था आपसे? कहते नहीं। तो लगाई क्यों नहीं लॉटरी? यार 1 करोड़ ही लगा देते, कोई बड़ी बात थी? कहते नहीं। तो लगाई क्यों नहीं? तो पता उसको ऊपर वाले ने क्या जवाब दिया? कहते लॉटरी तो तेरी पहले दिन लग जाती जिस दिन तूने मांगी थी, पर तू एक बार याद कर, तूने जिंदगी में कभी लॉटरी का टिकट खरीदा? मतलब लॉटरी भी तो कहीं से आएगी ना, किसी के थ्रू आएगी। भाई अगले ने लॉटरी का टिकट खरीदा नहीं, मांगे जा रहा। तो ऐसे कई बार हम लोग होते हैं, कहते भगवान प्लीज जिंदगी बदल लो। अरे भाई जिंदगी बदलने के लिए कुछ करो तो सही, जिंदगी बदलने के लिए कुछ प्रयास तो करो। अपना आप ऊपर वाला खुद थोड़ी आएगा आपको कि भाई ले, वो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प करना चाहेगा, बट यू हैव टू ट्रस्ट गॉड्स प्लान। ऊपर वाले के प्लान पे विश्वास रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। याद रखना, बिना उसकी मर्जी के कुछ नहीं होता। वो मौका दे रहा है तो अब या तो मौका समझो या तो धोखा समझो। बट विवेक पैनोडे ने एक मौका समझा था। क्यों? क्योंकि मैं हाईली बिलीव इन गॉड, मैं ऊपर वाले में बहुत विश्वास करता हूँ, भगवान में बहुत विश्वास करता हूँ। मुझे पता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो और भी अच्छा होने वाला है। तो भाई मुझे क्यों डरना चाहिए? मुझे तो खुश होना चाहिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो अच्छा होगा, और जो आने होने वाला है वो तो और भी अच्छा होगा। तो वो आज आपको बुरा लग रहा होगा, आज आपको पेन होता होगा, आपको दर्द होता होगा, बट वो आपके लिए ही हो रहा है कि आप उठो और भागो अपने लिए। क्योंकि आप नहीं भागोगे ना तो टाइम इज वेरी शॉर्ट।
2025, यकीन करिए मुझे तो ऐसा लगता है कि हम किसी मूवी देख रहे हैं और लाइफ में ऐसे स्किप कर दिया किसने 2025। कैसा निकल गया 2025, किसको पता लगा भाई कब जनवरी आ गया, कब दूसरा जनवरी आ गया। मतलब समय सच में फास्ट हो गया क्या, मुझे लग रहा है ऐसे। मतलब बस यूं होता जैसे मूवी गाने नहीं सुनते यूट्यूब में, फॉरवर्ड करा खत्म, साल ऐसे खत्म। तो भाई अगर आपको लगता है ना अभी आप 20 साल के हो, बहुत उम्र पड़ी है भाई, कब 30 के हो जाओगे, बाल सफेद हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा। मुझे खुद नहीं पता लगता मेरे 10 साल कैसे निकल गए इस बिजनेस में, और इतना टाइम बीत गया। और आपने फोटो देख ली होगी कि अब तो थोड़े थोड़े बाल भी सफेद होने लग गए हैं। उम्र बता रही है कि भाई अभी और एफर्ट्स करना है। तो टाइम इज वेरी शॉर्ट, एफर्ट्स करो, और सपने हैं तो मेहनत करो। और ये एक प्लेटफॉर्म है, मैं आपके जैसा हूँ, साधारण परिवार से निकला हूँ, तो मुझे पता है पैसों का दर्द भी दुख भी, आई नो वेरी वेल। क्योंकि मैं किसी करोड़पति घर से नहीं हूँ, बट मैं अपने माँ बाप को करोड़पति जरूर बनाना चाहता हूँ। और आप सब भी यही सोचते होंगे। तो भाई हमारे माँ बाप नहीं है तो हमें बनना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। दो ही चीजें होती हैं, या तो किसी के माँ बाप होते हैं या किसी का बेटा होता है। तो अगर आपके माँ बाप नहीं है तो आप बनो, और आप किसी के बाप बनो करोड़पति, या माँ बनो किसी के लिए, बनोगे ही बनोगे। ऐसे ना हो, देखो हम सब अपने माँ बाप की कहानियां सुनते हैं ना, आपके हर घर में होता है। तो आपके पापा मम्मी भी डांटते होंगे, आपको बोलते होंगे देख तुम्हारी उम्र में मैं ये करता था वो करता था, कहते हैं ना, सबके घर में कहते होंगे। ये तो हर घर की कहानी है हमारे। कहते हैं ना मम्मी पापा, तेरी उम्र में हम ये करते थे, तू कुछ नहीं कर रही, तेरी उम्र में हम ये करते थे। भाई उनके पास कम से कम कहानी सुनाने के लिए तो है। क्योंकि उनके टाइम में क्या था, मोबाइल नहीं था, स्कूटी नहीं थी, वो पैदल धक्के 20-20 किलो 40-40 किलो का पानी ढोते थे, करते थे ना। भाई आपकी उम्र में तो वो भी, आपके जमाने में तो वो भी नहीं है। क्या सुनाओगे कि हम दिन भर फोन पे लगे रहते थे, हमारे पास एक स्कूटी थी, हम उसी में घूमते रहते थे। क्या अपने बच्चों को इंस्पिरेशन दोगे कल के 10 साल बाद। हम कम से कम अपने माँ बाप से मोटिवेट तो होते हैं ना यार, कि उन्होंने कितने धक्के खाए हैं। उनके टाइम पे स्कूटी नहीं होती थी, गाड़ियां कम होती थी, बसों के धक्के खाते थे, ट्रेन नहीं होती थी, हर चीज खुद करना पड़ता था। आपकी उम्र में, आपके टाइम पे तो ना गाय है घर में, ना भैंसे होंगी, ना इतना कुछ होगा, ना खेती बाड़ी इतनी, सब मशीनों से। उन्होंने तो बैलों से हल जोते होंगे। आप लोग तो ट्रैक्टर वाले भी नहीं हो। तो भाई ऐसा काम करो जिससे कल के दिन अपनी फैमिली को इंस्पायर कर सको, अपने बच्चों को इंस्पिरेशन दे सको। ये ना हो कि आपके बच्चे बोले साले हमारे दादा तो अच्छे थे, दादी अच्छे थे, और ये कहाँ से आ गए बीच में, जिन्होंने बस पबजी खेली और इंस्टाग्राम पर रील्स देख देख के टाइम पास कर दिया, 10 साल बर्बाद कर दिए। ये फैक्ट है, ये होगा कई लोगों के साथ ऐसा, देखना। तो ऐसे एग्जाम्पल ना बनो। सोशल मीडिया पे टाइम चाहिए, हम आपको सोशल मीडिया पे भी ग्रो करवाएंगे, यूट्यूब पे भी ग्रो करवाएंगे, और इस बिजनेस में भी ग्रो कराएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, सेल्स स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, हर चीज़ की ट्रेनिंग्स हमारे पास है और हम दे रहे हैं। तो अपना, जिसको आगे बढ़ना है, आजकल में अपना 2CC कंप्लीट करो, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनो, और 6 महीने का टाइम लेके चलना। मैं पहले बोल देता हूँ, एटलीस्ट यू हैव टू गिव 6 मंथ्स। जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो रिटर्न हो जाएगा, कमा लोगे उतना, उससे ज़्यादा भी कमा लोगे। मैं सब सेशंस में बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, आप देखो तो फोकस करो। तो जिस पर्सन ने भी कांटेक्ट दिया है ना आपको लिंक, तो अभी बज गए हैं 9:30, उस पर्सन से कांटेक्ट करो अभी तुरंत, उससे बातचीत करो, उससे ऑफर के लिए बारे में बात करो, आपके क्या ऑफर है, और उसको कंप्लीट करो अगले 1-2 दिन के बाद। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस। और विवेक पैनोली आपसे इस विश्वास से, इस उम्मीद से विदा ले रहा है कि आप भी जरूर मिलीनियर बनेंगे, क्योंकि विवेक पैनोली तो निकला हुआ है 10 साल से, और अपने आखिरी सांस तक निकलेगा। आप हाथ पकड़ के साथ चलो, आपको भी आगे बढ़ा देगा। सो ऑल द बेस्ट।